Hello everyone, welcome to Honest Learner YouTube channel. Today we discuss about lesson 4 class 10 general maths part 3. जनरल मैथ्स का क्लास 10 का 4.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोग अगर इस चैनल में नया आया हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। अब देखो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे क्वाड्रेटिक सेंटेंस में इक्वेशन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। जस्ट इक्वेशन मेकिंग करना है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्यूशन भी कर दूंगा। जब एग्जाम में आएगा तब क्या होगा, सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। अब देखो पहला वाला 2 का पहला वाला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 5 to 8 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। उसका जो लेंथ है वो क्या है, जो ब्रेथ है उससे 2 ट्वाइस मोर देन 1 ट्वाइस, मतलब 2 गुना से 1 ज्यादा है। मतलब 2 गुना से ज्यादा है, मतलब अगर ब्रेथ 1 है तो ये 3 है। 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो कैसे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो देखो हमको बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से मोर देन 1 इन ट्वाइस, ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा है। दैट मीन्स हम लोग पहले ब्रेथ ले लूंगा, ब्रेथ कितना ले लिया, ब्रेथ b इक्वल x मीटर ले लिया। तो लेंथ कितना होगा, देखो लेंथ होगा l इक्वल ट्वाइस x, 2 गुना 1 ज्यादा, मोर देन 1 इन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितना है x, x से 2 गुना और 1 ज्यादा करना है मीटर। अब देखो सिंस एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या था, ब्रेथ इन लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू b, 5 to 8। अब देखो l कितना है, ट्वाइस x प्लस 1 इंटू जो ब्रेथ है वो क्या है, x है, x इक्वल 5 to 8। ये इंटू नहीं दोगी तो भी चलेगा। अब देखो इंटू x इक्वल 5 to 8। अब मल्टीपल करो, x इंटू x क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, 5 to 8 प्लस है, यहां आ जाएगा तो माइनस 5 to 8 इक्वल 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर a कितना है, देखो x स्क्वायर के साथ कितना है 2, और b x का कोएफिशिएंट 1 है, और c कितना है देखो माइनस 5 to 8। अब ac करेंगे हम लोग 2 इंटू माइनस 5 to 8। अब देखो 2 8 जा 16, हैंड कितना रहा 1, 2 2 जा 4, हैंड 1 5, 2 5 जा 10। फिर से देखो 2 8 जा 16, हैंड 1, 2 2 जा 4, हैंड 1 5, 2 5 जा 10 माइनस। अब देखो जो माइनस निकल के आया, मतलब हम लोग जब मिडिल टर्म दैट मींस b मेक करेंगे तब क्या करेंगे, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो शॉर्ट डिवाइड, 2 से डिवाइड करो, 2 10 में 5 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, 16 में 8 टाइम्स। 2 5 में कितना टाइम जाएगा, देखो 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 1 रहेगा 12, 12 में 6 टाइम, 2 12 जा 2 6 जा 12, 8 में 4 टाइम्स, 2 इसमें 1 टाइम्स, 2 6 में 3 टाइम्स, इसमें 4 में 2 टाइम्स।
2 1 में नहीं जाएगा, 13 में 6 टाइम्स, 2 6 12, 1 रहेगा 12 में 6 टाइम्स, 2 6 में 3, इसमें भी 3, 3 11 टाइम्स, 3 3 में 1 टाइम्स, 3 3 में 1 टाइम्स। हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को b बनाना है, 1 बनाना है। अब देखो कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 3 11 जा देखो 33 माइनस 32 कितना मिलेगा 1। हम लोग का b कितना है 1 है। अब देखो हम लोग को मिल गया 2x स्क्वायर प्लस देखो 33x माइनस 32x। अब मिडिल टर्म दो पार्ट हो गया, 33x से 32 जाएगा तो x ही रहेगा, माइनस 5 to 8 इक्वल 0। अब देखो 4 टर्म हो गया, पहला वाला जो 2 टर्म्स है उससे हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें 2 डिवाइड नहीं जाती है लेकिन इसमें नहीं जाती है। अब देखो इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों से x कॉमन लेके आओ, इसमें 2 रहेगा और x स्क्वायर है उससे x आएगा तो x रहेगा, प्लस x ले लो 33 रहेगा। ये रिपीट बैठा दो, ट्वाइस x माइन प्लस 33 इक्वल 0। अब थर्ड नंबर टर्म देखो 1 2 3, अब इसको मिलाओ, माइनस है माइनस, ये ट्वाइस x है, इसमें कितना है 32 है, 32 बनाने के मेक करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को 16, 16 2 जा 32, x है ऑलरेडी, माइनस से प्लस है, माइनस 16 एंड 32 कितना होगा 33, 16 एंड 33 करो तो कितना होगा 5 to 8। अब देखो हम लोग इससे क्या करेंगे, अब ट्वाइस एक्स प्लस 33 दो पार्ट में है, हम लोग कॉमन लेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 33 आ गया। अब देखो ट्वाइस एक्स प्लस 33, इसमें जब तुम ले लोगी कॉमन तब इसमें x रह जाएगा, इसमें भी दूसरा पार्ट में देखो ट्वाइस एक्स प्लस 33 जब ले लोगी तब माइनस 16 रहेगा इक्वल 0, माइनस 16 इक्वल 0। अब देखो ट्वाइस एक्स प्लस 33 इक्वल 0, x माइनस 16 इक्वल 0, ट्वाइस एक्स प्लस में है 33, वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस 33, x 16 माइनस से वहां जाएगा प्लस होगा। अब देखो x 2 मल्टीपल है, वहां जाएगा तो डिवाइड, माइनस 33 बाई 2, x इक्वल 16। देखो जो लेंथ है एज है वो माइनस में नहीं होता है, तो हम लोग का प्लस में जो वैल्यू है 16 वो लेंगे, दैट मीन्स हमारा x लिया था ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, अब देखो b इक्वल x इक्वल 16 मीटर, और जो लेंथ है l ट्वाइस x प्लस 1 था, 2 इंटू 16 प्लस 1 33 मीटर। कैसे देखो 2 16 जा 32 प्लस 1 कितना होगा 33। फिर से देखो हम लोग क्या किया, ब्रेथ लिया x मीटर और लेंथ लिया ट्वाइस x प्लस 1, क्योंकि मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ब्रेथ का 2 गुना से एक ज्यादा, तो एरिया 5 to 8 दिया है, हम लोग एरिया में पुट कर दिया, लेंथ ब्रेथ पुट कर दिया, x इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, और 5 to 8 प्लस में ही यहां जाएगा तो माइनस में। अब हम लोग क्या किया, जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको अप्लाई किया, a हम लोग ले लिया 2 जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और b ले लिया 1 और c ले लिया माइनस 5 to 8। हम लोग AC करा तो हम लोग को मिला माइनस 1056, माइनस मिला इसलिए हम लोग एक प्लस में लेना पड़ेगा वैल्यू और एक माइनस में लेना पड़ेगा। अब हमको फैक्टराइज करने के बाद हम लोग को मिला 33 से 32 जाएगा तो b मिलेगा हम लोग को 1। हम लोग लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8, इससे कॉमन लेके हम लोग को मिला ट्वाइस x प्लस 33, इसमें मिला x माइनस 16, ये प्लस है वहां जाके माइनस, मल्टीपल है वहां जाके डिवाइड, माइनस 32 बाई 2, ये हम लोग को नो नीड है, जरूरत नहीं है। x माइनस 16 इक्वल 0, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो गया,
x इक्वल 16 हो गया, यानी ब्रेथ हम लोग को क्या हो गया, जो b है उसका वैल्यू x इक्वल 16 मिला हम लोगों को। और लेंथ कितना होगा, 26 प्लस 1 था, 2 इंटू 16 32 प्लस 1 33 मीटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन का ही 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2 क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। देखो जो consecutive integers होता है सीरियली होता है, सपोज मैं 1 से शुरू किया, 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मैं 5 से शुरू किया तो 5 6 7 इस तरह होगा, मतलब 1 प्लस होगा। अब देखो सॉल्यूशन, ले 1 नंबर is x, another number क्या होगा, देखो another number is x plus 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है। अब देखो हम लोगों को बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कितना है प्रोडक्ट, 306, दोनों को प्रोडक्ट करो, x x प्लस 1 इक्वल क्या है 306। अब देखो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या होगा x, 306 प्लस में है यहाँ के माइनस। देखो 4.1 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो जस्ट इक्वेशन बनाने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, उसमें सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, इसलिए सॉल्यूशन कर देता हूं। यहां तक तुम लोगों का आंसर हो गया, अब हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसको 2 पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, हियर a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है -306, ऐसे करेंगे तो हम लोग -306 ही मिलेगा। 306 को फैक्टराइज करो, जब माइनस मिलेगा ऐसी, इसका मतलब जो b बनाने के लिए 2 वैल्यू लोगी तुम, वो वैल्यू एक प्लस में लेना पड़ेगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा। 2 3 में 1 टाइम्स, देखो 1 रह गया, 10 में 5 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स। अब देखो 3 15 में कितना टाइम, 5 टाइम, 3 में 1 टाइम्स, 3 देखो 3 5 में 1 टाइम्स, 2 रह गया 21 में 7 टाइम्स, हम लोग को मिल गया 2 3 3 17। 1 बनाना है हम लोग को, देखो 3 3 9, 9 2 18 से 17 जाएगा तो कितना रहेगा +1, पुट करो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। अब जो 4 टर्म हो गया हम लोगों को यहाँ पे, अब पहला वाला जो 2 टर्म्स है उससे हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, x ले लो, एक्स स्क्वायर से x आएगा तो x रहेगा, प्लस x ले लो 18 से 18 रहेगा, फिर से बैठा दो इसको, इक्वल 0, x प्लस 18। अब देखो जो थर्ड वाला टर्म है उससे मिला, यहां तक हो गया 2 नंबर टर्म। तो 3 नंबर टर्म देखो, माइनस से -2, x से इसमें x से 17 शॉर्ट है। फोर्थ वाला टर्म मिला, माइनस प्लस, माइनस से प्लस है, माइनस 17 इंटू 18 कितना होगा 306 ही होगा। अब देखो x प्लस 18 2 पार्ट में है, उसको कॉमन लो, x प्लस 18 आ जाएगा, इसमें रहेगा x, x प्लस 18 कॉमन लो तो -17 इक्वल 0, x प्लस 18 इक्वल 0, x माइनस 17 इक्वल 0। तब देखो x प्लस 18 है, वो आ जाएगा तो क्या होगा -18, x माइनस 17 है, वो आ जाएगा तो +17। हम लोगों को बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, माइनस नहीं लेना है। अब x का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल another number, therefore 1 number, comma x इक्वल कितना आएगा 17 of another number। देखो
अनदर नंबर कॉमा x प्लस 1 इक्वल 17 प्लस 1 18। फिर से देखो, एक नंबर लिया है x और दूसरा होगा x प्लस 1। अब हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306, उसको ही बैठा दिया। x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों प्रोडक्ट करा 306 निकला। ये प्लस में है यहाँ के माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 x। अब देखो यहां तक हम लोग का इक्वेशन हो गया। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लिया। उसमें हम लोग क्या किया देखो, उसमें मिडिल टर्म को दो पार्ट करने के लिए AC ले लिया, AC माइनस 306 मिला, उसको फैक्टराइज करने के बाद 18 माइनस 17 मिला हम लोगों को, वो बैठा दिया। उसके बाद हम लोग कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद x प्लस 18 मिला और इसमें x माइनस 17 मिला। ये प्लस में हो जाके माइनस, ये माइनस में हो जाके प्लस। अभी पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है हम लोग को, तो माइनस को एवॉइड किया, x इक्वल 17 है उसको ले लिया। पहला वाला नंबर क्या है 17 और दूसरा वाला 18 है। वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना,